Today I am giving a little bit general idea about the light, and this light आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन यू हैव आपका नाम देखो जैसे कुछ नहीं डेफिनेशन अपने आप ही याद हो जाती है। आप तो जनरल है, आपको सिंपल सा देखिए जो आपके पास सबसे पहले सर ने आपको पढ़ाया होगा लाइट में, वो आपको पढ़ाया होगा इंट्रोडक्शन। जो आज का सिलेबस आपका कहता है फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया होगा। सेकेंड उन्होंने जो आपको पढ़ाया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद उन्होंने जो थर्ड टॉपिक उन्होंने लिया होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उन्होंने लिया होगा। आपका नाम देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद उन्होंने जो फोर्थ लिया होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। इस फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन में जो आपका आया होगा वो पहले आपका मिरर आपका आया होगा। मिरर में उन्होंने फर्स्ट आपको बताया होगा ही टॉट यू अबाउट द प्लेन मिरर। सेकेंड में उन्होंने जो बताया होगा आपको सेकेंड, इनको दोनों को मैं साथ इसीलिए ले रहा हूं, दैट इज द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो चीजें आपके आगे, इसीलिए आई जस्ट मेड अ टू लेग्स हियर बट आई हैव डन जस्ट द कंबाइन इट। तो द फर्स्ट इसमें जो उनका आया होगा वो दिस द कनकेव मिरर, एंड सेकेंड उन्होंने जो लिया होगा आपका नाम दिस इज द कन्वेक्स मिरर। ये आपका नाम देखो दिस। इसके बाद एक्चुअल में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बाद जो नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज कॉमन टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल मिरर। आज हम यहीं तक इसमें फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट आपका क्या है इंट्रोडक्शन, परिचय जिसको आप कहते हैं। तो इसमें सिंपल है, आप क्या पढ़ रहे हैं लाइट, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिख भी लीजिएगा अगर आप करेंगे, नहीं तो आपका नाम देखो जैसे। तो इसका मतलब लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की आपकी ऊर्जा है दैट लेट्स अस सी द थिंग्स, जिसकी मदद से जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज को आप यू आर एबल टू सी। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, सो मेनी थिंग्स वी हैव इन दिस रूम। आपका नाम द फैन इज रोटेटिंग आपका नाम, सो नाउ इट्स आई एम टीचिंग टू यू आपका, सो नाउ दिस इज आपका नाम। तो व्हेन इसका मतलब व्हेन लाइट हिट्स द ऑब्जेक्ट्स, ये THE के लिए था, अभी आप नए हैं तो बता दूं, डी अगर मैं लिख रहा हूं खाली तो दैट इज द THE द के लिए आप लिख रहा हूं। तो आपका नाम देखो, तो जब भी कोई लाइट आपका ना किसी ऑब्जेक्ट को आपका क्या करती है, हिट करती है, तो ना द ऑब्जेक्ट बाउंस बैक, तो ऑब्जेक्ट उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक का मतलब उसको पीछे आगे की तरफ को फेंक देता है। सम ऑफ द लाइट का कुछ हिस्सा, सम ऑफ द लाइट आपका ना देखो दिस इज द, इज इट क्लियर आपका नाम, बैक टू आर आईज, जो हमारी आंखों तक बाउंस बैक होने के बाद वो क्या होती है, पहुंच जाती है, विच अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, और जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने की अलाउ करती है। आपका नाम देखो दिस इज। तो वी कैन ऑल्सो सी थ्रो आपका थिंग्स दैट आर सी थ्रो लाइक ग्लास, ये जैसे ग्लास लगा हुआ, इससे भी आपका हो सकता है आपका, बिकॉज लाइट कैन पास, इज इट क्लियर नाउ थ्रो देम, तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका अनदर थिंग इज
light always travel through the straight line या straight path भी आप कह सकते हैं. दिस इज द स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ आपका नाम देखा. दिस इज क्या एंड मूव्स वेरी क्विकली. मेरे को बहुत ज्यादा ये डिस्टर्ब कर रहा है क्विकली. इज इट क्लियर सर? एंड ये आपका 9th में भी आपने पढ़ा होगा. एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन एयर में और इन वैक्यूम भी आप कह सकते हैं, और इन वैक्यूम. तो ये इंट्रोडक्शन में आती है, लाइट की डेफिनेशन पे ये आती है. तो डू इट प्लीज. फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं. सेकंड में आपका देखो ना, ये ऊपर बल्ब दिख रहा है आपको तो दिख रहा है, लेकिन इसमें दिखा रहा हूं मैं, देखो बल्ब. तो बल्ब बेसिकली जो सेकंड है आपका नाम, इसमें आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपका आएगा. तो नाउ दिस इज, अब सेकंड है आपका नाम देखो, दिस इज द इंट्रोडक्शन के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसमें हम बात कर रहे हैं आपका नाम देखो. अभी मैंने आपको क्या दिखाया, बल्ब दिखाया. तो व्हेन beam of light, ये this is a ray, this is the ray of light. एक जब होगी तो ray, and when so many they are coming parallel to each other, so many rays are coming, so this is called your beam. Is it clear sir? तो when a beam of light आपका नाम देखो comes in कांटेक्ट में, जब आपकी बीम ऑफ लाइट आपकी आती है आपका देखो ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के आपका कांटेक्ट में अगर बीम ऑफ लाइट आती है, अ पार्ट ऑफ इट्स, इसका जो एक पार्ट है आपका ना देखो, गेट बाउंस बैक. इसका कुछ पार्ट या एक पार्ट आपका क्या हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है. This phenomena, PHEN है आपका देखो ना, दिस NO, दिस NOMEAN आपका दिस. तो ये फिनोमिना जो आपका होता है MENON, इस कॉन्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसी फिनोमिना को आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. अभी आपने क्या किया देखो, अब सपोज यहां पे आई एम जस्ट मेकिंग अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर. तो यहां पे ये बल्ब है, ये दिस इज एक्चुअल में जो लाइट है यहां से आ रही है. दिस इज, आप यू कैन से दैट सोर्स ऑफ लाइट. एक्चुअल में लाइट का सोर्स क्या है, तो लाइट का सोर्स आपका क्या, बल्ब. अभी हमने एसेट क्लियर, ये आपका है, ये यहां से, तो ये जो आ रही है और आपका इट इज जस्ट हिटिंग दिस, ये आपकी इंसिडेंट रे है, IR है आपका ना देखो. ठीक है सर. तो वेन बीम ऑफ लाइट, अभी तो मैंने एक रे दिखाई है आपको, क्या बोला, इट गेट्स बाउंस बैक. तो देखो जो आप इसको कह रहे हैं, दिस बाउंस बैक. बाउंस बैक का मतलब आपका रिफ्लेक्टेड बैक होता है आपका. देखो एरो लगा रहे हैं, इट्स कमिंग एंड इट्स गोइंग आपका नाम देखो. दिस इज इट क्लियर. तो ये आपका हो गया, तो दिस इज इंसिडेंट रे हो गया. ये आपका रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ये देखो, ये IR का मतलब इंसिडेंट रे. ये जहां पे ये हिट कर रही है, इसको पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है, इसको आप क्या कहेंगे सर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट.
नो 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 नो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे टकराती है, दिस ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका नाम पता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या एंड इसके बीच से ये जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी आपका, देखो ना दिस विद द पॉइंट के साथ साथ पॉइंट के दिस, तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। और ये मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या हो गया, अगर आप मैथ में तो मैथ के हिसाब से नॉर्मल, वैसे तो क्या होगा परपेंडिकुलर, नॉर्मल मींस आपका परपेंडिकुलर हो गया ना, परपेंडिकुलर का मतलब क्या, व्हिच इज मेकिंग ए 90 डिग्री विद द सरफेस, प्लेन मिरर के साथ आपका 90 डिग्री बना रहा है। और जब लाइट बाउंस बैक होगी तो वो एक ही बीम, एक ही रे होगी जो नॉर्मल से होगी। स्ट्रेट आई है, स्ट्रेट आपका कहीं देखो बैक हो गई, बाउंस बैक हो गई, तो देखो ये नॉर्मल, तो नॉर्मल का मतलब बेसिकली अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से आप देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बना, ये एंगल बना, सपोज ये एंगल 60 डिग्री का बना है, ये देखो दिस इज द नॉर्मल, ये तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है दिस इज द नॉर्मल, और नॉर्मल का काम क्या है, इट विल डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स, ये दोनों में आपका बांट देगा। तो इसका मतलब द एंगल व्हिच इज इन बिटवीन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये आपका दिस एंगल ऑफ, जिसको आप क्या कहते हैं आई, दिस द एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंस भी कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप कह सकते हैं। और ये आर हो गया, दिस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस, तो ये सोर्स आपका बल्ब है यहाँ पे आपका, देखो ना दिस, तो ये कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट कम्स इन कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में, तो अ पार्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक या बाउंस आपका बैक, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? अब यहां पे इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, यानी कि द रिफ्लेक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, या टू टाइप्स, दो प्रकार के आपके हो सकते हैं आपका नाम ये दिस, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके दो प्रकार के होते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की प्रवृत्ति क्या है, नेचर क्या है, यानी कि इसका मतलब पहला रेगुलर, दिस ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड द अनदर इज आपका इरेगुलर। तो रेगुलर, अगर मैं रेगुलर सरफेस की बात करूं, यहां पे थोड़ा सा ये मेरा हाथ टकरा रहा है इसलिए, अगर मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करूं आपका नाम, इसका मतलब ये इवन सरफेस होता जो, दिस इज हम हाथी काम नहीं करेगा इसकी वजह से ना, दिस इज प्लेन मिरर भी आप कह सकते हैं इसको, इज इट क्लियर? फाइन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, जब आपका प्लेन मिरर होगा, रिसेट नहीं होगा, इवननेस होगी उसमें। तो एनी रे विच विल कम, ये देखो आपका ये आएगी, ये गई, दिस इज इंसिडेंट रे आपका, देखो ये आई, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये देखो। फिर दूसरी अगर इसके पैरेलल आएगी ऐसे, ये देखो, तो ये इसके ही पैरेलल आपका ऐसे जाएगा, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका हो गया। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूं इरेगुलर, तो देखो ये देखो जैसा अनइवननेस है इसमें, देखो आपका ये देखो ये प्लेन था, ये इसमें आपका ये आपका अनइवननेस है, इसमें इवननेस है, अनइवननेस, इज इट क्लियर?
अब एक रे आई ऐसे, ये चलेगी देखो ऐसे, ये ऊपर टॉप में, दूसरी आई देखो ए, अगर आप पैरेलल डालने की भी कोशिश करेंगे देखो इसको ए, तो ये ऐसे भाग चलेगी आपका, इनमें तो पैरेलल होगी, इसमें आपका पैरेलल होगी, पैरेलल आई, लेकिन यहाँ पैरेलल आएगी तो जरूर, पैरेलल नहीं हो सकती आपका नाम का दस। पर वो रेगुलर सरफेस में फ्रिक्शन की वजह से नहीं ये तो सीधा है ना, सीधा है, प्लेन मिरर है। पर फ्रिक्शन का तो लॉ ये कहते हैं कि प्लेन में भी कुछ फ्रिक्शन लगता ही है। अब वो छोड़िए उसको, जो है वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें भी फ्रिक्शन लगा कि मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ उतनी चीज़ें आप अडॉप्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, सिर्फ रेगुलर और इरेगुलर की बात हो रही है। तो फिर जो हमारा रेगुलर सरफेस होगा उसमें भी तो थोड़ा फ्रिक्शन लगता होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो पैरेलल आ रही, पैरेलल जा रही है, एज्यूम किया जाता है इसमें पैरेलल आ रही, लेकिन पैरेलल नहीं हुई कहीं भी। तीसरी रे अगर आपका देखो ये आई बस, तो ये अनइवननेस अगर होगी तो ये आपका क्या होगा, इरेगुलर आपका होगा, ये दिस है, ये हो जाएगा आपका नाम का दस। एसेट क्लियर, इसको करिए, फिर उसके बाद हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे जाते हैं अगले